कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जानिए, बिहार की सियासी उठापटक के बीच ये बड़ी खबर है। बिहार से जुड़ी खबर है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओमकार सुनिए। मेरी भूमिका कोई दल या परिवार नहीं तय करेगा। कोई दल या परिवार तय नहीं करेगा मेरी भूमिका। झूठ फरेब के इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। ये तेज प्रताप के बोल हैं, ये उनका पोस्ट है। ये मत समझना मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। अपने ही परिवार पर निशाना साधने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर ये जंगी ऐलान कर दिया है तेज प्रताप यादव ने। ये देखो, पोस्ट में परिवार की तस्वीर के सामने खड़े हैं तेज प्रताप और ये पोस्ट जो है उनका वायरल हो रहा है और सभी अब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको यहां पर टारगेट किया गया है, किसको यहां पर कहा गया है और इसका मतलब क्या है। ये बड़ा ट्वीट कह लीजिए आप इसको कि भाई मैं तैयार हूं। बिहार की सियासी उठापटक के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। मेरी भूमिका कोई दल या परिवार नहीं तय करेगा। झूठ फरेब के इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, यानी कुछ करने वाला हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं, बड़ा बयान उनका। ये मत समझना मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। अपने ही परिवार पर निशाना साधने का आरोप है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जो पोस्ट है उनका किया गया है। ये जंगी ऐलान के रूप में आप इसको जानिए, जहां पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं उन पर, ये जिन पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। अब इसी पर जानकारी देने के लिए अनीता यादव हमारे साथ आरजेडी की नेता हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, इस पोस्ट का मतलब क्या निकाला जाए, इसका क्या समझा जाए इसको कि मैं तैयार हूं, अब कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जी नमस्कार। नमस्कार। ये तो बेहतर होता कि जिन्होंने पोस्ट किया है आप उनसे पूछते, और इस तरह से अटकलें लगाना तो बहुत गलत है। मेरे को लगता है कि अभी 2-3 दिन पहले भी तेज प्रताप जी के बहुत सारे पोस्ट आए हैं जिसपे उन्होंने परिवार के प्रति अपना प्रेम और स्नेह भी बनाया है। अब वो किनको कह रहे हैं ये तो कहना मुश्किल हो सकता है वो भाजपा के नेताओं को कह रहे हो। उन्होंने तो कहा नहीं कि मेरे परिवार के सदस्य भाजपा ने तो पार्टी से नहीं निकाला ना, भाजपा ने पार्टी से निकाला होता तो बात थी। उन्होंने तो ऐसा कोई बात ही नहीं कहा है कि जो पार्टी से निकाले हैं। नहीं तो फिर इस उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है। रोज वो अपने पिता के प्रति वफादारी, भाई के प्रति वफादारी, परिवार के प्रति वफादारी जो लिख रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए। और दुख की बात है कि जब देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम किसी के व्यक्तिगत पोस्ट पर बहस करने बैठे हैं। नहीं, देश की अनीता जी, देश की हर समस्या पर हम चर्चा करते हैं। नहीं, देखिए, अगर बहस करना है तो आज तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि तेजस्वी जी के घर के सामने, आपने बीजेपी का नाम यहाँ घर के सामने गोलियां चली। अभी अगर झारखंड में ये घटना हुई होती तो सभी रुदाली बन गए होते। सारे चैनल पे भी चलता होता कि जंगल राज है झारखंड में, जंगल राज है तमिलनाडु में, जंगल राज है बंगाल में, है ना। तुष्टीकरण नीति अपनाई जा रही है। यहाँ पे वीआईपी क्षेत्र जब सुरक्षित नहीं है, बिहार की खबर जो आती है वो आती है तो सबको पेश किया जाता है। आम लोगों की बात क्या करें जहाँ पे वीआईपी क्षेत्र में गोलीबारी हो रही है, जहाँ नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं है, उनके काफिले पे गाड़ी से धक्का मार दिया जाता है। ये खबर आप हमारा चैनल देखिए, हमने बराबर दिखाई है। बिल्कुल नहीं, खबर नहीं, बहस आज तो डिबेट इस पे होनी चाहिए थी। नहीं ठीक है, ये देखिए, खबर दिखाना जो मुद्दा होगा वो तय किया जाएगा ना। जो मुद्दा तय जो पुरानी खबर को आप अभी लगातार उस पर आप चर्चा करना चाह रही हैं, उस पर एक्शन हो रहा है, उस पर पूरे जांच पड़ताल जारी है। मना नहीं करता आज चली और ये पुरानी खबर हो गई। नहीं, मैं इस पर मना कर रहा हूँ क्या चर्चा करने में, लेकिन अब जो विषय ये तो देखिए आप विषयांतर करेंगी अनीता जी। खबर किसको बनाना चाहते हैं? दुर्भाग्य ये बात है तेज प्रताप यादव का, अपराधियों की बात करे, भारत की सुरक्षा की बात करे, बिहार की सुरक्षा की बात को तरजीह न देकर
हम किसी के ट्वीट की भारत बात करते सुरक्षित हैं है, और भारत में कोई ट्वीट दिक्कत के- नहीं है, ट्वीट- भारत की ट्वीट- सुरक्षा में क्या ट्वीट की दिक्कत? बात करते हैं। आप अरे मुझे भारत ये की सुरक्षा बताइए की ना। तो बात ही मत कीजिए, अभी इतने चीज हो चुके हैं, मत बुलवाइए। क्या ठीक है? बोलिए ना, प्लीज तो वो बोलिए बात ना। मत कीजिए, वो बात अनीता मत जी, कीजिए भारत की आप। सुरक्षा के ठीक है? बारे में भी आप बोलिए, पर भारत आप की सुरक्षा ये का तो अभी तक पहलगांव के आतंकी नहीं बताए गए कि किनके अच्छा, तो पाकिस्तान में षड्यंत्र कुछ के नहीं कारण- हुआ क्या? पाकिस्तान में जो मिसाइलें दागी क्या हुआ? गई, सीज फायर हो गया? 23 सेना से 20 पूछा गया मिनट तक, ceasefire 21 के 22 पहले? 23 मिनट सेना तक से पूछा गया ceasefire के पहले? मसूद अजहर ट्रम्प के के रोती कहने हुई पे हमने तस्वीरें आपने ceasefire नहीं किया। देखी क्या? अनीता जी, आप मुद्दे पे क्यों नहीं बोलना चाहती? आप तेज प्रताप पर क्यों नहीं बोलना चाहती अनीता जी? आप मुद्दे पे आप सीधी बात कीजिए कि हमारे यहाँ की जो लोग रो रही थी, उनके आंसू आपको दिखे नहीं कि आज तक आतंकी उनके कौन आंसू था, पकड़ा देखिए, नहीं गया? ऑपरेशन सिंदूर जो उनके हुआ ना, आतंकी उनके नहीं पकड़ा आंसुओं गया। के जो फिर खून क्या के हो आंसू गया? जो रोए उससे हैं ज्यादा तो पाकिस्तान के हमारे मारे आतंकवादियों ने, गए। आपने उससे वो भी ज्यादा तो देखा। हमारे मारे देखिए, गए, हमारे- राजनीति आप नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ देश की आप फौज से देखिए। राजनीति नहीं, आतंकवाद से राजनीति नहीं। मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ नहीं, अनीता आप जी, प्रश्न अनीता जी, पूछिए, ऐसा मत आपका करिए, काम आप प्रश्न उत्तर तो पूछना, देना। पूछिए। आपने एक बार आप भी उत्तर पूछिए, नहीं मैं दिया। उत्तर दे तेज रही हूँ। प्रताप का मैं ये उत्तर- ट्वीट आता है, पार्टी मैं से तो ये बेदखल बताइए। परिवार के द्वारा किया जाता है। अरे पार्टी की तरफ से कोई बात तो सामने आए, कुछ तो हमें भी समझ में आए कि भाई पार्टी में क्या हो रहा है, आने वाले चुनाव में क्या आरजेडी एक साथ है, पार्टियां एक साथ हैं कि नहीं है? आप अजीब सी बात करते हैं, सीधी बात आपको समझ नहीं आती। नहीं, मैं पहलगाम की बात तो नहीं कर रहा था, आप ही कर रही थी। आपने आपको मैं बता दी कि पार्टी के तरफ से ये क्लियर किया गया कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से भी बेदखल कर दिया, उसको देखिएगा, बेदखल कर दिया गया। तो ये बात आपको जब समझ में ही नहीं आ रही है तो कैसे समझाएं? अभी तो आप कह रही थी कि भाई पिता के लिए बहुत इज्जत उनके मन में है, वो तमाम चीजें वो भी आप मानती प्रताप हैं। के मन में उसके बाद भी इज्जत है। हाँ, क्योंकि हाँ। वो ट्वीट कर रहे हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? नहीं, मुझे बिल्कुल शायद नजर आपको आ रहा है। आंखों मैं का- आपसे आंखों यही तो की पूछ जांच रहा हूँ करा कि लेनी चाहिए। ये उनका जो ट्वीट है, ये षड्यंत्र कैसे हो रहा है, पार्टी से निकाल अब दिया जा किसका रहा है। षड्यंत्र है ये वो बताएंगे ना। हाँ, वो उनसे अब जाके सवाल कीजिए। थोड़ा सा तो आप भी प्रकाश उससे जाके डालेंगे। सवाल कीजिए। आप- मैं उनकी पीए नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, तो आप मैं उनकी पीए नहीं हूँ। पार्टी को तो समझती हैं ना पार्टी मैडम। लेवल, फिर ये पार्टी लेवल का बात भी नहीं है, किसी का व्यक्तिगत पोस्ट पे आप बात कर रहे हैं, किसी के व्यक्तिगत पोस्ट पे, ये किसी पार्टी का पोस्ट नहीं है, किसी के व्यक्तिगत पोस्ट पर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत देखिए, ये ऐसे बहुत लालू गलत यादव है। जी वो कुछ पार्टी पोस्ट का पोस्ट करते नहीं है। अच्छा, मुझे वो एक बात पोस्ट बताइए, नहीं है। मुझे एक बात बताइए, देखिए, लालू जी क्या राष्ट्रीय एक राजनीतिज्ञ जो होता है, क्या तेजस्वी एक विपक्ष पॉलिटिशियन के होता नेता है, हैं। क्या उसका तेज जीवन सारा प्रताप का पार्टी सारा से निष्कासित है। कि उसकी हर बात को फिर आप निजी बात मान कर लिया रहे हैं जाएगा? ये तस्वीरें क्यों कभी तो मान रहे पार्टी हैं में आप? ही थे ना ये आपके। लेकिन आपके लिए छोटी बात है कि तेजस्वी जी के घर के सामने गोली चल गई, वो छोटी बात है, पुरानी खबर हो गई। अनीता जी, किसी की खबर जान चला की दी सुरक्षा हमने, की बात बराबर नहीं चला होगी दी, यहाँ पे। हमारा रिपोर्टर वहां बैठा, आप सब डिबेट कुछ क्यों हमने नहीं दिखा कराई दिया, इस पे? कानून इस पे का डिबेट मुद्दा क्यों नहीं? बिल्कुल उठाया हमने। इस पे डिबेट होनी चाहिए देखिए, थी। हमने इस पे डिबेट तेजस्वी क्यों नहीं यादव हुआ? का भी ट्वीट दिखाया, गोली चली या चलवाई, आपने हेडलाइन भी नहीं देखी लगता है। आपने दिखाया, न्यूज दिखाया, इस पे डिबेट क्यों नहीं हुआ? ये आपको छोटा डिबेट तो मुद्दा मैं लग आपसे रहा भी है? नहीं कर रहा, डिबेट तो हो नहीं रही है, तो खबर पर आपको राय देने के लिए बुलाया अनीता जी। आप इसको फिर वो चर्चा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पार्टी में क्या हो रहा है, ये परिवार क्यों अलग हो रहा है, इतना प्रेम जो है। पार्टी की बात ही कहाँ है? वो उनको पार्टी से पहले ही निकाल दिया गया, तो पार्टी में क्या हो रहा है आपको तो पहले ही पता होना चाहिए कि पार्टी से उनको निकाल दिया गया। ये तो पहले ही खबर बन चुकी है। अब इसमें क्या बाल में खाल निकाल रहे हैं आप? नहीं, बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ये अगर चुनाव से पहले परिवार में ऐसे हो जाएगा तो फिर दिक्कत चुनाव में ना हो जाए ना। आप उसके लिए परेशान नहीं नहीं, हम परेशान नहीं, लेकिन बिहार के चुनाव राजनीति में कुछ ना बड़ा हो जाए उसको लेकर। लेकिन षड्यंत्र किसका हो सकता है अनीता जी? एक पॉइंट जरूर बताइए, षड्यंत्र हम कैसे बताएं? षड्यंत्र कौन कर रहा है ये मैं कैसे बता दूं? ये तेज प्रताप जी की बात है, तेज प्रताप जी से जाके पूछिए। आपको नहीं मिले क्या? उनका कॉल नहीं मिला? आप तेज प्रताप से ये सवाल कीजिए। आप गलत जगह ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ये निजी मामला है, फिर तो अब कोई भी ट्वीट आता है, कुछ आता है, उसको निजी ही मान लिया जाएगा, ये उत्तर है। ठीक है, आप कह रहे हैं पार्टी से बाहर निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आपने जिस तरीके से अपनी जानकारी को हमारे साथ यहाँ पर रखा, अपनी राय को यहाँ पर हमारे समक्ष रखा है। लेकिन आयुषी भी मेरे साथ इस वक्त बनी हुई है। आयुषी, ये आपने देखा, मैंने कितनी बार सवाल पूछने का प्रयास किया, देश की सुरक्षा पर सवाल हो गया, पहलगाम की बात, ये तमाम बातें जो है वो क्या क्या बातें उनकी तरफ से कह दी गई, वो कह रहे निजी राय है, ये है। अभी फिर बीच में ये भी कहा कि तारीफ भी कर रहे थे, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो षड्यंत्र का आरोप है, मैं आ रहा हूं, मैं ये करूंगा, ये झूठ फरेब के इस चक्रव्यूह के तोड़ने में जा रहा हूं, ये सारी बातें हैं, इशारा किस ओर है? सीधा सीधा जी देखिए, बात अगर कर ले कि
तेज प्रताप यादव 24 दिनों बाद आखिर अपनी बात क्यों रख रहे हैं? 24 दिनों तक तो उन्हें ये उम्मीद थी कि उनका परिवार भले पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन परिवार से जो निकालने की बात लालू यादव ने की थी वो महज सिर्फ बात थी। लेकिन आज उसका जो उदाहरण देखने को मिला पटना के ज्ञान भवन में, जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और उस कार्यक्रम में देखिए, अमूमन शिवम आपको बता दें कि जब भी लालू परिवार किसी भी राजनीतिक मंच पर नजर आया है तो वहां पे तेज प्रताप यादव की उपस्थिति हमेशा रही है। लेकिन इस बार ये शायद पहली बार होगा कि जब तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जब से सियासत में आए हैं, कि कोई ऐसा मंच जहां पे परिवार के बाकी सदस्य थे लेकिन तेज प्रताप यादव वहां मौजूद नहीं थे, और ना तो पार्टी को उस चीज की कमी महसूस हुई, ना तो परिवार को। यहाँ तक कि एक कुर्सी तक तेज प्रताप यादव के नाम की उस मंच पर नहीं लगी थी। तो साफ तौर पे 24 दिनों बाद जहां एक तरफ एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, परिवार के सभी सदस्य, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सब मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पर तेज प्रताप यादव की मौजूदगी के बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता है कि वो क्यों नहीं आए हैं, और उनके बारे में भी कोई नाम नहीं लेता है। तो देखिए, जो उम्मीद तेज प्रताप यादव लगा के बैठे थे अपने परिवार से कि जो भी हो, भले परिवार को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा हो, कोई बाहरी इंसान उन्हें उनकी भाई से दूर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होते तेज प्रताप को अब नजर नहीं आ रहा है। 24 दिनों बाद जब ये मंच सजता है, और उसके बाद जब उन्हें सच में नजर आता है कि पार्टी और परिवार दोनों को उनकी जरूरत नहीं है, तब टाइमिंग देखिए शिवम, ट्वीट की टाइमिंग वो होती है जिस वक्त उस कार्यक्रम का समापन होता है। लगभग 3:45 पे कार्यक्रम खत्म होता है, और उसके आधे 1 घंटे के अंदर में तेज प्रताप यादव का ट्वीट आता है। तो साफ तौर पे उन्हें एक उम्मीद थी, वो उम्मीद उन्हें पूरी नहीं मिली कि पार्टी ना सही, कम से कम परिवार जो है वो उन्हें समझे। लेकिन तेज प्रताप की यादव की जो उम्मीदें थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अब अगर आयुषी, बात एक करते बात हैं मुझे बताइए, झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, कुछ करने जा रहा हूं, ये आप जरा ध्यान से सुनिए कि तैयार रहना, सच सामने आने वाला है, सच बाहर आएगा। और अनुप्रिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जेडीयू प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पहले उनसे मैं उनकी राय ले लेता हूं। अनुप्रिया जी, आप मुझे बताइए कि भाई इस ट्वीट का, इस पोस्ट का क्या मतलब है कि भाई तैयार हो जाएं, भाई कुछ मैं झूठ फरेब का पर्दाफाश करने के रूप में आप इसको समझें? ये किस पर इशारा किया जा रहा है, किसको निशाना साधा जा रहा है? पार्टी से निकाल दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है तो परिवार से भी निकाल दिया जाता है। ये क्या परिवार के बीच में कुछ चल रहा है, उसको लेकर इनका पोस्ट है, या फिर कोई और भी व्यक्ति हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब जो है तेज प्रताप यादव जी ही दे पाएंगे। लेकिन एक बात समझनी होगी, जिस तरह से एक परिवारवाद की जो पार्टी है और उसमें परिवार में भी एक व्यक्ति जिस तरह से इस पार्टी को सेंट्रिक कर लिया है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरह से ना अपने पिताजी को भी राजनीतिक रूप से विक्षुब्ध कर रहे हैं, उनको शिकंजे में ले रहे हैं, बहुत उनका लोकसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो उनका बहुत ज्यादा दौरा नहीं रहा, उनको अस्वस्थ बता रहे हैं, पार्टी की कमान अपने साथ में कर रहे हैं, और कई चीजें जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो चल रही हैं वो चाहते ही नहीं कि किसी और का कद और औहदा जो उस तरह से हो कि वो संगठन में सक्रिय हो। और मुझे लगता है कि जिन बातों को लेकर के पब्लिक डोमेन में तेज प्रताप जी आए हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने से अच्छा वो खुल के नाम लें, और उनके साथ में बिहार की जनता रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अन्याय उनके साथ में हो रहा है। और एक बात बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है कानूनी रूप पे, कि इस तरह का जो एक्स पे, ट्विटर पे जाकर के उनको जो निष्कासित किया जा रहा है, थोड़ा मुझे संदेह लगता है कि क्या ये पारिवारिक ड्रामा तो नहीं है, चुनाव को साधने का एक तैयारी तो नहीं है, कि जिस तरह से उन्होंने जो एक पहली शादी की थी और जिस बेटी को न्याय नहीं मिला है और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, मैं इसलिए यह सवाल उठा रही हूँ क्योंकि यह किसी भी तरह के कागज पे लिख रही है। क्योंकि अगर किसी को निष्कासित किया जाता है तो पेपर पे होता है, ट्विटर पे आप निष्कासित कर, तो अनुप्रिया जी, आप कह रही हैं ये महज दिखावा है, जनता को दिखाने के लिए? बिल्कुल, ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए लालू परिवार ने इस तरह का निष्कासन किया है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐश्वर्या राय के साथ में जिस तरह से छलावा किया गया उस परिवार में, अगर तेज प्रताप यादव जी पहले से शादी कर चुके थे, फिर उनकी शादी करवाना जबरन किस तरह की राजनीतिक शादी का प्रयास था, और उसके बाद में भी उस बेटी को न्याय नहीं मिला है, और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि उनको सत्ता परिवार से बेदखल कर दिया गया है, पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। कोई कागज है क्या, किसी तरह की बात हो रही है? और अगर तेज प्रताप जी के साथ में ऐसा कुछ समस्या है तो मुझे लगता है कि वो पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए। इस तरह की बात घुमा घुमा करके राजनीतिक शादी का प्रयास पूरा परिवार ना करे।
बिहार की जनता जानती है कि यह परिवार बिहार की जनता की संपत्ति को लूट के अपनी संपत्ति बनाती है और अपनी राजनीति करती है, परिवार की राजनीति करती है। इनके लिए पूरा प्रदेश बस एक अवसर है अपनी सत्ता की मलाई लूटने का। एक बात अनुप्रिया जी, आप मुझे ये बताइए, ये समझाइए कि इनके जो रिश्ते सामने आ रहे हैं, अब चाहे शादीशुदा ये हैं या फिर चलिए केस चल रहा है, लेकिन ये जब रिश्ते सामने आए तो परिवार ने इसको डैमेज कंट्रोल के रूप में नहीं कर दिया कि उनको पार्टी से भी निकाल दो, परिवार से भी निकाल दो। चलो पहले, अब ऐसा नहीं भी हो, ऐसा हो भी सकता है कि परिवार को क्या पता हो कि भाई और भी रिश्ते हैं या नहीं हैं, तो जो पत्नी हैं उनके साथ भी धोखा और फिर दूसरों के साथ भी धोखा, ये भी धोखा कर रहे हैं, बाकी लोग भी धोखा कर रहे हैं, उसको डैमेज कंट्रोल के रूप में आप नहीं देखती हैं? आप कह रही हैं कि नहीं, ये लोगों को दिखाने के लिए है। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, दिखाने की दिखावट की राजनीतिक है, क्योंकि ये असली मायने में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उस बेटियों का हुआ है, उन लड़कियों का हुआ है, उस परिवार के साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ जिस तरह से खबर की कि मुझे ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। ये जानते हैं हम कि 3 लड़कियों का नाम जोड़ा जा रहा है इनके साथ में। अगर ऐश्वर्या से इनकी शादी पारिवारिक रूप से हुई है, फिर उन्होंने शादी खुद से जो कर रखी थी, उन्होंने बताया कि 13 साल या 12 साल का हमारा अफेयर रहा है, उसके हमने शादी की फोटो आई है। तो निश्चित तौर पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बेटी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, दूसरे घर की बेटी इनके लिए बेटी नहीं रखती है, बस अपने घर की बच्चियां इनकी जो है ये उनके राजनीतिक साधने का बस एक प्रयास है। और मैं वही कह रही हूँ कि तेज प्रताप जी, अगर तेज प्रताप जी किसी स्कैम के, वो स्कैंडल के वो शिकार हुए तो उनको भी खुल के बोलना चाहिए, और अगर नहीं तो ये पूरा पारिवारिक जो ड्रामा है ये पूरी बिहार की जनता समझ रही है कि इन बेटियों, जो जिन 3 बेटियों का नाम जोड़ा जा रहा है इनके साथ में, उनके साथ में ये अन्याय बिहार की जनता नहीं होने देगी, इनके ड्रामा में बिल्कुल फंसेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी, अपनी राय को हमारे समक्ष यहाँ पर रखा। हमारे